नमस्कार बच्चों। आप सभी बच्चों को ज्ञान के चिप्स इस चैनल पे आपको स्वागत है। आज की टॉपिक है मार्कशीट। एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे बनती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, पे सैलरी, फिर इससे पहले वाले ब्लॉक्स में मैंने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मार्कशीट। मतलब जैसे स्कूलों पे बच्चों को मार्क मिलता है तो उनके लिए सीट कैसे बनती है चेक करते हैं हम लोग। चलिए हम चालू करते हैं। एक्सेल खोलते हैं। सबसे पहले एक्सेल, ये रहा एक्सेल दिखाई दे रहा है आपको। एक्सेल ओपन कीजिए। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है मार्कशीट टॉपिक है हमारा। और मैंने एक सीट बनाया है जिसमें सीरियल नंबर लिखा है। यहाँ तो केवल मैंने 2 लिखा है, आपको 15 लोगों का बनाना है, 15 बच्चों का बनाना है आपको। दूसरे में नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है। इंग्लिश में कितना मिला है, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, एसएसटी, टोटल मार्क, परसेंटेज, टैब दबा रहा हूं, जा रहा हूं, पास फेल, टैब से जा रहा है, डिवीजन, कितना डिवीजन मिला बच्चों को, ग्रेड क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम, रैंक, ये सारी चीजें हम इस मार्कशीट के अंदर सीखेंगे हम लोग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। राम को इंग्लिश में 65, हिंदी में 45, मैथ में 78, साइंस में 87, एसएसटी में 89 और टोटल मार्क कितना हुआ कैसे निकलेगा आपको सामने फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है। ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। सम करना है यहां से लेके यहां तक। मैं बताता हूं। इक्वल SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला सेल C4 तो हम C4 ले लिए, फिर कॉमा लगाए, ये कॉलन लगाए, फिर लास्ट वाला लेंगे SST वाला, अपने आप बीच वाला सिलेक्ट हो जाएगा। लास्ट है 89 कॉस्ट है G4 ब्रैकेट बंद कीजिए। देखिए ये सारे सिलेक्ट हो गए, पहला और लास्ट लिया, पर एंटर मार दीजिए। देखिए आ गया आपका। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। टोटल मार्क कितना है हमारा 364। तो 364 कौन से सेल में है, H4। तो यहां पे क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा, या H4 लिखोगे तब भी हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक ही कर देता हूं, ये क्लिक किया मैंने, हो गया। देखिए H4 आ गया। अब आपको डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है आपको, कितना सब्जेक्ट है ये, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। कितना है 5। तो हम इसे गुना करते हैं, 500 से गुना करेंगे। क्लियर। 500 से मैंने क्या किया, गुना कर दिया और डिवाइडेड बाय 100। ये तो गलत निकल गया हमसे 1820 आ गया, तो गलत हो गया। इसका मतलब है पहले हमें यहां पे ये देखिए, याद फॉर्मूला देखिए, याद दिखा रहा है, हमें यहां पे करना है 100, गुना करना है। सारे सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं ना, तो हमने 100 यहां लिखना है और यहां पे 500 लिखना है। मतलब टोटल सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है, 500 हो गया। ये रहा एंटर, आपको 72.82 निकल गया। फॉर्मूला दोबारा इसका भी लगाता हूं। देखिए जैसे ये फॉर्मूला लगाया था सेम उसी तरह लगेगा। इक्वल, और हमारा इस मीनू का परसेंटेज कितना है 329। कौन से सेल में, ये H5। मैं यहां क्लिक करता हूं तो भी H5 आ गया। गुना, क्या गुना करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, पहले 100 से गुना कर दूंगा इस टोटल मार्क को, क्योंकि एक सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है। तो 5 सब्जेक्ट को 100 से गुना करना है और डिवाइडेड बाय 500। 500 क्यों आया, 500 क्यों आया, क्योंकि 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 100 का है, 100 200 300 400 500, इसीलिए 500 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। और एंटर मार दीजिए। 500 इसीलिए आया क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 मार्क का होता है। चलिए उसके बाद यहां देखिए, ये तो 72.8, ये तो डेसिमल में आ गया यार। जब भी ये डेसिमल में आ रहा है तो उसको राउंड फिगर में लाने के लिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये सॉरी नहीं कहां में, हाँ ये दिखाई दे रहा है आपको, इंक्रीज डेसिमल दिखाई दे रहा है या डिक्रीज डेसिमल दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिक्रीज करना है, डेसिमल हटाना है, तो आपको क्लिक कीजिए। देखिए हट गया, राउंड फिगर में आ गया। और इंक्रीज करना है तो ये क्लिक कीजिए। देखिए
और डिक्रीज करना है तो ये क्लिक कीजिए, ये भी राउंड फिगर में ला दीजिए, इसको भी मैं ला रहा हूं। क्लियर? तो इस तरह से राम का जो है परसेंटेज कितना आया, इस फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, 73% आया। फास्ट कर निकालते हैं इसका। इक्वल इफ का मतलब होता है अगर, इफ का मतलब होता है अगर, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, अगर राम का परसेंटेज, राम को क्लिक कर दीजिए, ये राम का परसेंटेज, परसेंटेज में क्लिक कर दिया, मतलब I4 परसेंटेज, राम का परसेंटेज ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 33 से ज्यादा है, तो नीचे कॉमा लगा दिए, कॉमा नीचे लगाए तो उसको, ऊपर वाला कॉमा, उसको क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए, PASS, ASS पास हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए। फिर अगर आपको इफ लिखना है तो ही आप नीचे वाला कॉमा लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। मुझे फिर लिखना है इफ, मतलब अगर राम का परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, इफ राम का परसेंटेज कम है, ये है लेस देन, याद रखिएगा ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है और ये लेस देन 33 से लेस है, तो नीचे वाला कॉमा को कहते हैं, तो उसको ऊपर का इन्वर्टेड कॉमा, उसको फेल कर दो, FAIL फेल कर दो, और कॉमा बंद किया। अब इफ कितने बार लिखा है आपने, 2 बार लिखा है। अगर इफ फिर लिखना होता तो ही आप कॉमा लगाते, अगर नहीं लिखना है तो मत लगाइए आप। और इफ 2 बार लिखा है तो 2 बार ब्रैकेट, 1 2 बार ब्रैकेट। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने लिखा इफ अगर I4 मतलब राम का परसेंटेज ग्रेटर देन, ज्यादा है 33 से, तो उसको पास कर दो। इफ अगर राम का परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, यही परसेंटेज I4 परसेंटेज कम है, लेस है 33 से, तो उसको फेल कर दो। क्लियर है? अब एंटर मार दीजिए, एंटर, देखिए आ गया, पास हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बंदा राम पास हो गया। अब डिवीजन कितना मिला है, आपको ये सब सारी चीजें खुद निकालना है। अब डिवीजन निकालिए, कितना डिवीजन मिला है, सेम उसी तरह इक्वल लगाइए। इफ मतलब अगर राम का परसेंटेज, फिर परसेंटेज को क्लिक कर दीजिए, इफ राम का परसेंटेज ज्यादा है, ग्रेटर है, अगर 90 से ज्यादा है या 85 से ज्यादा है, तो उसको फर्स्ट कर दीजिए, FIRST, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट कर दीजिए। फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद, फिर इफ लिखना है तो ही नीचे कॉमा। इफ अगर राम का परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे क्लिक कीजिए, इफ राम का परसेंटेज ज्यादा है कितना से, 75 से ज्यादा है, तो उसको मैं सेकंड करूंगा, SECOND, सेकंड करूंगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, फिर कॉमा लगाइए। इफ अगर, फिर से देखिए राम का परसेंटेज, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये क्लिक किया, राम का परसेंटेज ज्यादा है 45 से, तो उसको मैं THIRD थर्ड कर दूंगा, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर से कॉमा। इफ अगर राम का परसेंटेज ज्यादा है 33 से, तो उसको मैं फोर्थ कर दूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। इफ अगर राम का परसेंटेज कम है, लेस देन 33 से, तो उसको फेल कर दो, FIL फेल। अब ब्रैकेट इफ कितने बार लिखा है देखिए, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो 5 बार ब्रैकेट बंद करना है आपको, 1 2 3 4 5, एंटर। देखिए आ गया, ये थर्ड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन में आई है, क्योंकि हमने यहां देखिए अगर 75 होती, अगर 75 होता राम तो सेकंड आ जाता, 75 से कम है ये, तो इसीलिए थर्ड में आ गया। क्लियर है? अब ग्रेड भी इसी तरह निकलेगा, ये ग्रेड का फॉर्मूला भी, बस जहां फर्स्ट लिखा है यहाँ पे ए ग्रेड, ए लगा दीजिए, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड लगा दीजिए और फेल कर दीजिए। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे ए लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है और फेल करना, सेम फॉर्मूला रहेगा। चलिए लगाता हूं मैं फिर। IF इफ अगर
ब्रैकेट स्टार्ट, इफ राम का परसेंटेज ज्यादा है, ग्रेटर है, कितने से ज्यादा है भैया, 85 से ज्यादा है, तो उसको ए दे दो, ए, फिर ये करो, फिर कोमा। इफ अगर राम का परसेंटेज ज्यादा है 75 से, तो उसको बी दे दो, बी दे दिया। इफ अगर फिर से राम का परसेंटेज ज्यादा है 45 से, तो उसको क्या दे दीजिए, सी दे दिया। फिर इफ राम का परसेंटेज ज्यादा है 33 से, तो उसको डी दे दीजिए। देखो, फिर इफ अगर राम का परसेंटेज कम है 33 से, तो उसको फेल करा दीजिएगा भैया, फेल लिख दीजिए। क्लियर। अब ये 5 बार लिखा है तो आपने 5 बार ब्रैकेट 2 3 4 5 एंटर। देखिए उसको सी ग्रेड मिला है। क्लियर है क्या। तो सेम फॉर्मूला था, बस मुझे ए बी सी ग्रेड। अब मिनिमम का मतलब होता है कम, इन 5 सब्जेक्ट में से सबसे कम नंबर कौन से सब्जेक्ट में वो निकालना है। चलिए, इक्वल MIN लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट और सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। ये रहा सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने का तरीका देखिए कैसे किया मैंने, दोबारा देखो बता रहा हूं। ये इक्वल MIN ब्रैकेट स्टार्ट और ये यहां पे ये है सबसे पहला 65 है, C4 तो आप C4 लगा लीजिए और सेमी कॉलन लगा लीजिए और लास्ट वाला आपका G तक करना है, SST 89 तक, तो G4 देखिए सिलेक्शन हो गया। अब एंटर मार दीजिए। 45 सबसे कम है, देखिए 45 वाला कम है ना सबसे, ये देखिए। ठीक है, उसी तरह मैक्सिमम निकालना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसमें मिला इसको, इक्वल MAX मैक्स लगाइए। फिर पहला राम का पहला 65 कौन से सेल में, C4 में, तो C4 फिर कॉलम, फिर सीधा लास्ट वाला SST का 84 G4 और ब्रैकेट बंद। देखिए 89 सबसे ज्यादा है, ये रहा 89 सबसे ज्यादा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब रैंक निकालते हैं। रैंक क्या होता है, रैंक होता है कि मतलब इन 2 बच्चों में से, मीनू वाले बच्चों में से, अब आपको तो 15 बच्चों का नाम निकालना है, 15 बच्चों में से राम कितने रैंक पे है ये निकालना है। लेकिन मैं 15 बच्चों को तो नहीं निकाला, बस मैं अभी एक ही बच्चे का निकाला हूं। तो आप क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, इक्वल RAN के रैंक ले लीजिए, रैंक ले लीजिएगा, रैंक ले लीजिए, तो ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर और नंबर पर इसका परसेंटेज डालिए। परसेंटेज कितना है, ये है। क्लियर है ना। फिर कोमा, फिर जितने 15 यहां से लेकर जितने 15 बच्चे होंगे उसको सेलेक्ट करना है। यहां पे माउस रखिएगा, यहां पे माउस रखिए, या तो फिर हाँ चलिए माउस ही रखता हूं मैं, माउस रख लीजिए, दबा दीजिए और प्रेस करके नीचे लाइए, जितना आपको लाना है, जहां बच्चे तक है उतने तक ला सकते हैं। तो इसको जहां तक चाहिए बच्चे का लिस्ट लिखा होगा वहां तक रखिएगा और इसको ये कर लीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर। ये 1 नंबर पे बच्चा समझ में आ रहा है। तो मैंने केवल अभी एक ही बच्चे का निकाला, इसीलिए 1 नंबर दिखा रहा है। आपको जब 15 बच्चों का निकालोगे, 14 बच्चों का निकालोगे, तो अपने आप सब जगह यही फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरह आप जैसे यहाँ पे पास फेल निकाला, इसका भी पास फेल निकाल लीजिएगा। ये है आपका डिवीजन, तो इसी तरह आपको ये भी निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से, इसका भी ये, इसका भी सब निकल जाएगा। बाद में मिनिमम का मतलब होता है ये 5 सब्जेक्ट में से सबसे कम नंबर किसमें है। मैक्सिमम का मतलब होता है ये 5 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है। रैंक का मतलब होता है इस 15 बच्चों में से या 40 बच्चों में से ये कितने रैंक पे आया, ये फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, रैंक लिखेंगे I4 का मतलब है ये वाला ये रहा I4 को सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर कोमा लगाएंगे, फिर से I4 से पूरे बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मार देंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसमें आपको अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, जिसे लगता है कि मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं है, अगर चेक करने के लिए भी आप नंबर ज्यादा कम दे के, मान लीजिए इंग्लिश में मैं 10 दे रहा हूं, 10 देके एंटर मारा, देखिए कितना हुआ नंबर 300 में हो गया, ये परसेंटेज 72 आ गया। और मैं कर मैं भी मान लीजिए 10 दे रहा हूं, अब देखना क्या होगा टोटल में, देखिए परसेंटेज में देखिए 48 हो गया। क्लियर है ना, उसी हिसाब से सारा चेंज होगा।
तो ये मार्कशीट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं दोबारा इस ब्लॉग को बना दूंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से मैंने आपको मार्कशीट के बारे में बता दिया मैंने कि मार्कशीट आखिर कैसे बनती है, फॉर्मूला देके भी आपको बता दिया। मैंने केवल एक आदमी का बना के दिखाया है, लेकिन आपको कम से कम 15 आदमी का निकालना है। 15 आदमी में निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना है, ग्रेड कितना है, फिर भी आपको टीचर साथ देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर से आप पूछ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी के साथ अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, इससे आप लाइक कर लीजिएगा। आगे मार्कशीट के आगे वाला ब्लॉग मैं बना के रखूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।